हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास आनंद है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो सिंटेक्स है और सिंटेक्स में आज हम कुछ पॉइंट लेंगे, ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे। सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होता है वो सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब लगानी होती है हमें वो होता है सिंटेक्स। यानी कि वर्ब का सही यूज़ करना ही सिंटेक्स है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ब जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है सिंगुलर वर्ब और एक होती है प्लूरल। और इसी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहचानते कैसे हैं। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस लगा होता है, और प्लूरल वो होती है जिसके लास्ट में एस नहीं होता है। अगर एस है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, अगर लास्ट में एस नहीं है तो प्लूरल कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा इज, वॉज, वर्ड तो नहीं लेंगे, हैज़, डज। इनको आप देख पा रहे हो, इनके लास्ट में एस लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में अगर एस है तो वो सिंगुलर, क्योंकि एस सिंगुलर की जो स्टार्टिंग में होता है वो एस होता है। तो एस से पहचान सकते हो आप कि अगर एस लगा है तो सिंगुलर, नहीं लगाया तो प्लूरल। अब नहीं लगा मतलब जैसे कि आर के लास्ट में एस नहीं है, वर के लास्ट में एस नहीं है, हैव के लास्ट में एस नहीं है, और डू के लास्ट में भी एस नहीं है। तो जिनके लास्ट में एस नहीं है वो हमारा जो है प्लूरल, और जिनके लास्ट में एस है वो सिंगुलर। ऐसे ही मेन वर्ब के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऐसे ही मेन वर्ब के लिए करना है। अगर मैं टेक लिखूं तो टेक कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर या प्लूरल, ये देखने के लिए आपको एस देखना होगा। इसमें एस नहीं लगा है लास्ट में तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, प्लूरल है। और अगर इसको हम टेक्स कर दें, सिंगुलर करना है तो एस देखो लगा हुआ है, तो एस लगने पर ये सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। तो बस आपको वर्ब पहचानने के लिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको सिर्फ एस देखना है। अगर एस है तो सिंगुलर, नहीं है तो प्लूरल, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक कि वर्ब कैसे पहचाने कि सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इनका यूज, यानी कि वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, और वो होगा सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट बताऊंगा और उसके बाद उसके साथ आने वाली वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक लिया हुआ है ये कई सारे, इसको सीरीज चलेगी ये सिंटेक्स की, कई सारे वीडियोस में कवर हो पाएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक हमने लिया है नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वर्ड का मतलब, किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ड का मतलब अगर नहीं होता है तो आप मन में सोचो कि नहीं किन किन का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। फिर बताऊंगा मैं आपको कि उनके साथ वर्ब कौन सी आएगी। तो एक बात ध्यान रखो, पहले नहीं वाले वर्ड्स सारे लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होता है नो। भैया नो का मतलब क्या होता है, नहीं। नन का मतलब भी क्या होता है, नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। नथिंग का मतलब क्या होता है, नहीं। नो वन का मतलब क्या होता है, नहीं। नथिंग बट अगर ले लें तो इसका मतलब भी क्या होता है, नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है। नो लेस का मतलब भी क्या होता है, नहीं। मतलब जिन जिन वर्ड्स का मतलब नहीं होता है उन सब के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। यानी सेंटेंस कोई भी हो, अगर इनमें से किसी एक से भी स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में ये आए हो या इनसे स्टार्ट हुआ हो, तो जो वर्ब लगानी है आपको, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वही लगानी है जिसके लास्ट में एस लगा होता है। यानी जब एस लगा होगा तो सिंगुलर कहलाएगी, तो वही सिंगुलर वर्ब हमें इसमें इनके साथ लगानी होगी, ये आप ध्यान रखिए। इसमें एक और वर्ड जोड़ लेते हैं जो कि है हमारा नाइदर ऑफ। यानी नाइदर ऑफ आने पर भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो हमने देखा, जैसे कि मैंने बताया था आपको
कि नहीं वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिमिलर आती है, और नहीं वाले वर्ड्स यही होते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई याद आ रहा है तो आप उसके साथ ये मान के चलिएगा कि वर्ब हमेशा सिमिलर ही आएगी, ठीक है ना। ये हमारा ध्यान, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग केवल नहीं वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। नहीं वाले कितने वर्ड्स होते हैं और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, ऐसे ही कई सारे एक सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो आज केवल नहीं वाले देते हैं। तो ये हमारा समझ में आया आपको। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसलिए क्या गया, नथिंग बट मंकीज डैज जंपिंग। अब ये लिखा हुआ नथिंग बट मंकीज जंपिंग। अब इसमें इज लगाएं कि आर लगाएं, तो आप ये ध्यान रखो, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब भी कभी आपको अगर ये लगता है, इसमें इसको ऐसे कर दो कैपिटल में, जब भी लगता है कि शुरुआत अगर जो मैंने वर्ड्स अभी लिस्ट बनवाई थी नई वाली उनमें से किसी से भी होती है, तो आपको जो वर्ब लगानी, देखो मंकीज लिखा हुआ है, ये होता है प्लूरल, ये बहुवचन है, वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ देखना ये है कि शुरुआत में क्या है, शुरुआत किससे हुई है। शुरुआत नथिंग बट से हुई है, जो कि हमारी लिस्ट में था, ठीक है ना। तो वर्ब कौन सी लगाएंगे इसमें आप, सिंगुलर, क्योंकि नथिंग बट से शुरू होने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके लास्ट में एस लगा होता है, ठीक है। ये इस लिस्ट का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो आपको देखने होंगे। अभी हमने सीखा था कि नाइदर के साथ जो है, नाइदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर, लेकिन अगर नाइदर के साथ नॉर दे दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे। केवल नाइदर होगा, केवल नाइदर ऑफ होगा तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। लेकिन अगर नाइदर के बाद में नॉर भी आ जाए तो फिर नॉर के बाद जो वर्ड लिखा होता है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। अगर ये एक वचन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है ना। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिख के आ गया, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, कुछ ऐसा लिख के आया। अब ब्लैंक है और यहाँ पे लिख के आ गया कम। अब इसमें कह रहा है भरो भैया हैज़ और है भरना है। तो आप इसमें देखो कि इसमें नाइदर ऑफ अगर लिखा होता तो वर्ब सिंगुलर ही लगाते, लेकिन यहाँ पे नाइदर भी आया नॉर भी आया, तो नॉर के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि होता है बहुवचन प्लूरल, और जब ये प्लूरल आया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसका आंसर क्या होगा, है। प्लूरल क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आएगी ना। तो यहाँ पे देखो प्लूरल ही है, और प्लूरल ये क्यों प्लूरल है, क्योंकि इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ। तो जब एस नहीं लगा होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, प्लूरल ही होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज का। हमने सीखा था अगर केवल नन आता है तो केवल नन आने पर वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, लेकिन अगर इसी को नन ऑफ कर दे तो नन ऑफ आने पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि नन ऑफ आने पर जो यहाँ पे जो वर्ड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। जो यहाँ लिखा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको वर्ब फिल कर दिया। किस पे देंगे, नन ऑफ अगर होगा तो इसके बाद जो वर्ड लिखा होगा उसके, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर बेसिकली नहीं आता, प्लूरल ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं इसमें। अभी जैसे कि आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको कि नाइदर अगर लिखा हुआ है तो नाइदर के साथ जो वर्ब आती है, नाइदर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ये हमने सीखा अभी। लेकिन अगर नाइदर के साथ नॉर लिख के आ जाए भैया तो फिर आपको ध्यान रखना है, फिर आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि नॉर के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसको ध्यान रखना। अगर नाइदर ऑफ है तो सिंगुलर, लेकिन नाइदर नॉर है तो नॉर के बाद जो वर्ड लिखा है उसके हिसाब से वर्ब आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कम। अब ये सेंटेंस है, अब इसमें कह रहा है हैज़ और है भरो भैया, तो हैज़ और है में से भरना है।
अब देखो नाइदर और नॉर, नॉर आ गया ना। अगर ये नॉर नहीं होता तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन नॉर आ गया तो नॉर के बाद क्या लिखा हुआ, फ्रेंड्स लिखा हुआ, जो कि होता है प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जिसके लास्ट में एस नहीं लगा होता, तो हैव में एस नहीं लगा हुआ, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको देखनी है कि अगर केवल नन लिखा होता है तो भैया आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है, ये आप ध्यान रखो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम नन ऑफ कर दें तो फिर आपको ध्यान रखना है। तब आपको क्या ध्यान रखना है, वो देखिए। अगर नन ऑफ दिया है और इसके बाद कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो वर्ब आप लगाओगे प्लूरल। अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो वर्ब आप लगाओगे सिंगुलर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल अगर लें हम, नन ऑफ देम। अब देखो देम क्या प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी नन ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल आएगी। नन ऑफ देम, कुछ भी कर दीजिए, हैव कम। ठीक है, अगर इसी को नन ऑफ द स्टूडेंट्स कर दें और फिर कम करें तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत कम मिलता है किताबों में, ध्यान से देखिएगा। नन ऑफ में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, किताब में लिखा होता है कि दोनों लगा दीजिए आप, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, लेकिन पेपर में आएगी तो एक ही लगानी होगी ना आपको। आपको ये ध्यान रखना है नन ऑफ के बाद प्रोनाउन दिया हुआ है या नाउन दिया हुआ है। प्रोनाउन दिया है तो प्लूरल वर्ब, नाउन दिया है तो सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोगों ने आज नहीं वाले वर्ड्स करें कि नहीं वाले वर्ड्स आने पर कौन सी वर्ब आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, जो शायद आपको उसमें जो कंटेंट मिलेगा वो आपको किसी ने बताया नहीं होगा या सही से बताया नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।